उसका मानसिकता खराब हो गया। मंद बुद्धि बालक उसको इसे नहीं बोला जाता, और उसका मानसिकता जो है ना वो खराब हो गया। देखिए यही चले कहा जाता है समय पे अगर शादी हो जाता है ना तो मानसिकता ठीक रहता है, उसका शादी हुआ नहीं है और मानसिकता खराब हो गया। हमको तो समझ में नहीं आता है, कभी विदेश में जाके भारत के बारे में बोलेगा, देवी देवताओं के बारे में बोलेगा। देखिए अभी सिख के बारे में बोला है, हमको समझ में नहीं आता है। अरे अपना जाति तो पहले बता दो, अपना जाति बताएगा नहीं और दूसरे का जाति पूछने चलेगा। तो बीजेपी स्थिति सही कर लेना भाई, बीजेपी स्थिति सही कर ले। उसी बीजेपी के राज में महावीर मंदिर धुलाई गई थी, उसी बीजेपी के राज में दलित के मुंह में पेशाब कर दिया जाता है। तो पहले स्थिति सही कर लो यार। जाति जनगणना भाई जी कटना मरना है। जाति गणना कहाँ पहले कहाँ गए थे? 1947 के बाद कहाँ गए थे? हुआ उस पर तो सवाल आप लोग नहीं किए थे पत्रकार लोग। कहाँ वीडियो चलाइएगा आप इस पर, आप इस पर वीडियो चला दीजिएगा। अरे जब देश के प्रधानमंत्री ये बोल सकते हैं तो राहुल गांधी ने अगर बोल दिया आरक्षण पर तो क्या बोल दिया भैया गलत। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका पहुंचे हुए हैं और अमेरिका में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि भारत की स्थिति सामान्य होती है तो हम आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। वहीं देश में चुनाव के समय वो बात कर रहे थे जाति जनगणना की। जाति जनगणना की बात इसलिए कर रहे थे ताकि जिन जाति की जनसंख्या जितनी हो उतना ही उनको आरक्षण दिया जाए। तो एक जगह पे राहुल गांधी आरक्षण के समर्थक बनते दिखते हैं, वहीं विदेश जाके कह रहे हैं राहुल गांधी कि हम सामान्य स्थिति बनने पे आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। हम आज लोगों के बीच में आए हुए हैं और इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी आरक्षण के समर्थक हैं या विरोधी हैं। यहाँ की जनता से बात करके हम आपको बताते हैं कि उनका क्या विचार है इस पे। राहुल गांधी आरक्षण के विरोधी हैं या समर्थक? हमको तो पता नहीं चल रहा कि राहुल गांधी इंसानों है कि नहीं है। सबसे पहला बात, उसका मानसिकता खराब हो गया। मंद बुद्धि बालक उसको इसे नहीं बोला जाता, और उसका मानसिकता जो है ना वो खराब हो गया। देखिए यही चले कहा जाता है समय पे अगर शादी हो जाता है ना तो मानसिकता ठीक रहता है, उसका शादी हुआ नहीं है और मानसिकता खराब हो गया। हमको तो समझ में नहीं आता है, कभी विदेश में जाके भारत के बारे में बोलेगा, देवी देवताओं के बारे में बोलेगा। देखिए अभी सिख के बारे में बोला है, कल का बयान, हाँ सिखों के बारे में बोला है। कल का बयान आता है कि मेरी सरकार अगर आ जाएगी तो मैं आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचूंगा। संसद भवन में हिंदू के बारे में बोलते हैं, फिर जाति जनगणना के बारे में बोलते हैं। अरे पागल उगल का इंसान हो गया, हमको समझ में नहीं आता है। अरे अपना जाति तो पहले बता दो, अपना जाति बताएगा नहीं और दूसरे का जाति पूछने चलेगा। हमको समझ में नहीं आता कि इंसानों है कि क्या। देखिए सबसे पहला बात बताते रहे, ये जो आदमी है राहुल गांधी उर्फ पप्पू खान, ये अपने पूर्वजों का लाज नहीं रख रहा है। क्योंकि हम बताते थे कि नेहरू जी ने 1954 में कहा था कि जात पात को नहीं मानना है, ठीक है। और उनकी दादी इंदिरा गांधी 15 अगस्त 1983 को बोलती है कि जात पे ना पात पे, इंदिरा के बात पे और बटन दबेगा हाथ पे। और उनके पिताजी खुद बोलते हैं, राजीव गांधी बोलते हैं कि जात पात को नहीं करना। अब आज बेटा करता है जाति जनगणना करा के जात पात को बात देना चाहता है। अरे भैया आप पूर्वजों को तो लाज नहीं रख रहे हैं तो अपना क्या लाज रखिएगा। और इंसान को हम कहेंगे प्रधानमंत्री का ऑफर देंगे बनने के लिए। सोचने वाली बात है कि एक समय जाति जनगणना की बात करते हैं और विदेश जाके कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे। क्या ये दोहरा नीति उनका समझ में नहीं? दोहरा नहीं, वो पूरा दोहरा आदमी हो गया, हमको समझ में नहीं आता। वो क्या बनेगा जी प्रधानमंत्री, जिसको देश के बारे में बुराई कर रहा है, देश के बारे में बताइए। उतना तो छोड़िए, आप लोग के बारे में भी उल्टा पलटा बोला, मीडिया के बारे में बोला। अब बताइए आप लोग क्या कीजिएगा। उसका मानसिकता खराब हो गया। हम क्या बोले आपको कि समय पे अगर शादी हो जाता है तो मानसिकता ठीक रहता है, नहीं तो मानसिकता खराब होना ही है। मतलब शादी हो जाएगा तब दिमाग सही हो जाएगा। अब क्या शादी होगा? 5 साल बाद तो बिगड़, 5 साल बाद तो बिगड़। हाँ एकदम बिल्कुल। दो बच्चा है। कैसे कह रहे हैं जी? आप बोल दीजिएगा हो जाएगा। वीडियो है वहाँ, वीडियो है। अरे मतलब आओ क्या देखिए। अच्छा ये छोड़ दीजिए, ये तो बात है। हाँ। राहुल गांधी आरक्षण के विरोधी है कि समर्थक? राहुल गांधी आरक्षण के विरोधी है? विरोधी हैं। हाँ वो तो कल ही परसों बोल दिए हैं। अरे जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। जाति जनगणना भाई जी कटना मरना है। हाँ। जाति गणना कहाँ पहले कहाँ गए थे? 1947 के बाद कहाँ गए थे? सो रहे थे क्या? नहीं करवाए उसको। तो आज कहा होगा? तो बीजेपी के ऊपर आज प्रेशर का डाल रहे हैं। 60 साल आप राज किया, 10 साल हम राज किए तो आपको फटने लग गया। आपको फटने लग गया क्या? ये क्या बोल रहे हैं जी आप सब? 60 साल आप राज किए हैं हाँ। और 10 साल हम राज कर रहे हैं तो आपको फटने लग गया। तो मतलब प्रेशर देना चाह रहे हैं बीजेपी के ऊपर। जाति जनगणना से कोई मतलब नहीं है भाई जी, ठीक है। समझे, जातियों में लड़ना चाहती है कि कैसे मतलब हम वोट लें। वोट लेने के लिए बस ये सब भाषण दिया। हाँ बस योगी जी का बयान था ना कि बटेंगे तो कटेंगे।
वही वाला हाल हो जाएगा। मतलब बीजेपी जैसा आरक्षण का दायरा चला रही है उसके साथ सहमत है आप? जी। राहुल गांधी आरक्षण के विरोधी हैं या समर्थक? है? राहुल गांधी आरक्षण के विरोधी हैं या समर्थक? वो तो विरोधी समर्थक हैं, वो तो अब राहुल गांधी समर्थक हैं? नहीं विरोधी, सॉरी विरोधी हैं। विरोधी हैं, कंफ्यूज कर गए आप। देखिए एक बार और सोच लीजिए, विरोधी हैं या समर्थक? वो तो समर्थक है, ये समर्थक हैं, विरोधी नहीं है। नहीं। तो अगर समर्थक हैं तो जाके विदेश में क्यों कह रहे हैं कि मेरा अरे वो तो बदनाम कर रहे हैं, बदनाम कर? फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, नहीं, हिंदू दूसरा हिंसा टॉपिक होता पे है, मत जाइए, दूसरा यही टॉपिक बोलते हैं। सदन में शिव भगवान का फोटो लेके अपमान करते हैं, बताइए। राहुल गांधी जी विदेश गए हुए थे और कहे कि आरक्षण हम खत्म कर देंगे अगर भारत का स्थिति ठीक हुआ तो। क्या लगता है, एक तरफ आदिवासी के लिए आवाज उठाते हैं, जाति जनगणना का बात करते हैं और विदेश जाके कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे? शायद भारत की स्थिति सही होंगे तब आरक्षण हम भी चाहते खत्म हो जाए, बशर्ते स्थिति सही हो जाए तब सब एक समान हो जाए, सबको अधिकार मिल जाए, सबको अपना रोजगार मिल जाए तो खत्म आरक्षण की क्या जरूरत है। बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ पे आरक्षण खत्म होना चाहिए भाई। जितना आरक्षण सही है उतना खराब भी है। अगर आप मेहनत करके 200 नंबर लाते हैं, कोई मतलब आरक्षण के हिसाब से 150 लाता है तो उसको नौकरी मिल जाता है, आपका मेहनत बेकार हो जाता है। तो आरक्षण बिल्कुल खत्म होना चाहिए स्थिति सही होने के बाद। तो हम राहुल गांधी से निवेदन करते हैं कि जल्दी से आप सरकार में आइए और स्थिति सही कीजिए और आरक्षण खत्म कीजिए। अच्छा, एक कोटे में कोटे की बात चली थी आर्थिक स्थिति देखते हुए, लेकिन उसके खिलाफ भी इंडिया गठबंधन के लोग उतर गए। लेकिन वो जातियां देखिए, आर्थिक स्थिति पहले मानसिक संतुलन तो भी बदलना पड़ेगा। वही जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए जब यहाँ सामने आए थे महावीर मंदिर में तो मंदिर धुला दिया गया था। अखिलेश यादव जब मंदिर से वापस आते हैं तो मंदिर धुला दिया जाता है। और फिर किस हिसाब से आप कोटे में से बात करते हैं? तो पहले मानसिक संतुलन सही कीजिए, स्थिति सही कीजिए, फिर बात कीजिए। एक तरफ तेजस्वी यादव, उनके सहयोगी कह रहे हैं कि आरक्षण बढ़ाना चाहिए और राहुल गांधी विदेश जाके कह रहे हैं कि आरक्षण हटा देंगे। राहुल गांधी का कहना गलत नहीं था। राहुल गांधी क्या बोला? आरक्षण हटा देंगे तब जब स्थिति सही हो जाएंगे तब। नुकसान देगा कि नहीं चुनाव में? नहीं, स्थिति अरे तो कैसे नुकसान दे देगा? उन्होंने क्या बोला कि स्थिति सही होंगे तब। साथी ना है भैया। हाँ, तो स्थिति सही होंगे तब। ये लोग सरकार में जो सरकार बनाने के लोग कोशिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सरकार बनाने के अपना घर चलाने के लिए थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। सरकार बनाएंगे और भारत की स्थिति सही करेंगे, फिर आरक्षण खत्म करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर जो दलित भाई है उनको सम्मान मिलने लगेगा, उनको रोजगार मिलने लगेगा, जो बेरोजगार है, तो फिर हमें आरक्षण की क्या जरूरत है? अच्छा, अगर यही बात राहुल गांधी जी को कह दिया जाए कि बिहार में चुनाव जब होने वाले हैं तब आके तेजस्वी यादव के साथ कह दे तो कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। वो स्थिति अगर हम आपको अब जिस पैदाम पे नीचे पैदाम पे है हम आपको ऊपर लाने की वादा करते हैं तो बिल्कुल खत्म करने के भी वादा करेंगे ना। उन्होंने क्या बोला कि आरक्षण मेरे सरकार आने में आरक्षण खत्म कर देंगे? नहीं, उन्होंने क्या बोला कि मेरे सरकार आएगी तो स्थिति अगर भारत की सही हो जाएगी तब आरक्षण खत्म करेंगे। तो बड़ा ही ना हो गया बीजेपी का जी। कैसे भी सरकार आएगी तो बीजेपी स्थिति सही कर लेना भाई। बीजेपी स्थिति सही कर ले। उसी बीजेपी के राज में महावीर मंदिर धुलाई गई थी, उसी बीजेपी के राज में दलित के मुंह में पेशाब कर दिया जाता है। तो पहले स्थिति सही कर लो यार, फिर बात करो। स्थिति सही हो जाएगा तो खत्म। अरे कैसे हो जाएगा स्थिति सही? बीजेपी में स्थिति सही होने का कोई चांस ही नहीं है। स्थिति सही हो राहुल गांधी, अरे भाई पढ़े लिखे नेता चाहिए ना, तब तो स्थिति सही होगा। काम करने वाला नेता चाहिए ना। ये सब अब देख लीजिए नौकरी कितना मिला है। अगर यही नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है 7 महीना से, और 7 महीना पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार की, कितना बहाली निकलता था, सबको भगवान कान और आंख दिया है। रोज बहाली पर बहाली वैकेंसी दम निकल रहा था दबा के। अब जब से नीतीश कुमार आया है बीजेपी के साथ में, 2 डिप्टी सीएम है, बता दीजिए कितना बहाली हुआ है। अरे एक डिप्टी सीएम कई विभाग के मंत्री था हमारे तेजस्वी यादव, काम भी करता था, नौकरी भी देता था, रात को हॉस्पिटल में ही जाता था ठंड के मौसम में। अभी बिहार में 2 डिप्टी सीएम है, कितना हॉस्पिटल में गया है, कितना हॉस्पिटल। अरे दोनों डिप्टी सीएम है ना। अच्छा भाई हमको बस मोदी जी बता दीजिए बिहार को 2 डिप्टी सीएम क्यों चाहिए? ये जाति राजनीतिक नहीं तो क्या है? अरे ये लोग जातिवाद की बात करता है। साला बिहार में 2 डिप्टी सीएम है क्या है? एक कुशवाहा जी, एक भूमिहार जी का है। ये जाति की राजनीतिक है, जातिवाद खत्म करेंगे। यादव सेना क्या है, राजपूत सेना क्या है? अरे पहले सब सेना खत्म करो। राजपूत सेना का है भाई, यादव सेना का है, और फिर आके कैमरा पर बोलेंगे जातिवाद। गिरी बहली की गजब बात है भाई। अच्छा, राहुल गांधी के भाषण से ऐसा लग रहा है कि जातिवाद के मतलब आरक्षण के विरोधी हैं। जातिवाद जो है हमेशा से राहुल गांधी नहीं करते आए हैं, और मेरा ये कहना है
कि जैसे चल रहा है देश, ना जाने ये देश तो ऐसे नहीं चलता। क्या बताऊँ मैं आपको, ये देश संविधान के जैसे नहीं चलता। खुद को मोदी, योगी, अमित शाह, कोई भी हो जनता का भक्त बताता है, तो फिर ये संविधान के जैसे क्यों नहीं चलता। और जनता इनके हाथ है इतना मजबूर कि जैसे जवान बेटे पे बाप का हाथ नहीं चलता। और मुझको खिलौना समझता है तो सुन ले, ये खिलौना अब पहले जैसे नहीं चलता। अच्छा, एक सवाल है कि आरक्षण का अभी जो दायरा है बिहार में वो सही है या नहीं? उसको बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए? आरक्षण का दायरा जो है वो खत्म ही कर देना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आरक्षण को बढ़ावा देने से जातिवाद बढ़ता है। जातिवाद बढ़ता है। हाँ। तो राहुल गांधी विदेश गए थे कि सामान्य स्थिति होगा तो आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन वही लोकसभा चुनाव में वो बात कर रहे थे आदिवासी समाज की, उनको आगे बढ़ाने की, मतलब आरक्षण, जाति जनगणना करवाने की भी बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चरित्र, मतलब उनकी डबल माइंड, ये कहीं ना कहीं ये माइंड होने पे ये तो गलत है। बाकी ये खत्म कर देना चाहिए। खत्म कर देना चाहिए। आरक्षण खत्म कर देना। आरक्षण काहे खत्म कर देना चाहिए? आरक्षण में सभी वर्ग के, सभी समाज के कैटेगरी के आदमी, गरीब से अमीर तक आता है। आरक्षण खत्म करने के लिए तो बहुत मतलब लोग प्रयास किए हैं, लेकिन आरक्षण जब तक मोदी जी रहेंगे तो आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। मतलब मोदी जी समर्थन है। हाँ, समर्थन, हाँ, आरक्षण के समर्थक है। जब आरक्षण बात आती है, जब विदेश में कह रहे हैं कि हम खत्म, तो राहुल गांधी को कहने से सत्ता में है कि वो आरक्षण खत्म कर देंगे। तो वो एगो हवा बना रहे हैं ना। हवा बनाने से ही ना, आज राहुल गांधी को तो शर्म के मारे झुक जाना चाहिए कि एक क्षेत्रीय पार्टी होके वो राष्ट्रीय पार्टी है, और एक क्षेत्रीय पार्टी के आके चरण पर आप गिर रहे हैं कि हमको उठा लीजिए, तो शर्म के मारे तो झुक जाना चाहिए। उनको तो जनता इसी नकार मत कर दिया, उनको बोलने से क्या होगा। लेकिन लोकसभा में तो इस बार मोदी जी को मतलब सीट जितना आया है शांत कर दिए हैं बीजेपी को इस बार। ठीक है, हमने शांत कर दिए, सरकार तो बना लिए ना, सरकार तो बना लिए ना। ऐसे तो बात नहीं है कि सरकार नहीं बना लिए। कांग्रेस क्या किया है ना, वो सब आदमी देख चुका है कांग्रेस का राज। समझे ना, कांग्रेस का राज जब तक राजीव गांधी और इंदिरा गांधी रहे ना, उतना ही तक कांग्रेस अच्छी रही। उसके बाद कांग्रेस का नीति अच्छी नहीं रही। राहुल गांधी आरक्षण के समर्थक हैं कि विरोधी? विरोधी हैं। विरोधी हैं आरक्षण का। नहीं विरोधी रहते तो इसी विदेश में जाके भारत के प्रति ऐसा व्यवहार बोलते हैं। अच्छा, देखिए, एक और हमारे साथ युवक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। राहुल गांधी विदेश जाके कहें कि सामान्य स्थिति होगी तो हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, वहीं लोकसभा चुनाव से पहले आदिवासी के लिए आवाज उठा रहे थे, जाति जनगणना की बात कर रहे थे। देखिए, कौन क्या बोल रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम आरक्षण के विरोधी हैं। आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण खत्म करके अब सभी जाति को पढ़ने का मौका दें, चाहे नीची जाति हो, बड़ी जाति हो, एक समान सबको एक तरह का पढ़ाइए ना भाई। अब एजुकेशन का टैक्स लगा भाई, एजुकेशन में टैक्स हटा दीजिए, आप पढ़ने का मौका दीजिए। और कांग्रेस ने क्या किया है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आज भी कांग्रेस जो किया है, देखिए, मोदी जी का बनाया हुआ रेल कांग्रेस खींच रहा है। कांग्रेस का बनाया हुआ जो इंजन था ना, वही खींच रहा है। देख लीजिए, कांग्रेस जो बनाया था इंजन, वही खींच रहा है मोदी जी का रेल, जो वंदे भारत आया है। तो कांग्रेस ने क्या किया, आप बताने की जरूरत नहीं है हमको। और बचा कुचा जो चीज है वो भी नहीं बताएंगे, तो मोदी जी उसको ही प्राइवेट कर देंगे। ठीक, लेकिन वही हम एक बात कहना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव आरक्षण दायरा बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं, और राहुल गांधी जाके विदेश में कह रहे हैं कि आरक्षण, देखिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। देख लीजिए पड़ोसी देश बांग्लादेश का क्या हुआ आरक्षण की वजह से, वहाँ के प्रधानमंत्री को भाग जाना पड़ा। लेकिन हम नहीं चाहते कि मेरा प्रधानमंत्री भागे, क्योंकि बैसाखी की सरकार बने हैं, बनाए रहिएगा कि सरकार बनाने में, इलेक्शन करवाने में मेरे हिंदुस्तान का, खास करके मेरे टैक्स का पैसा खर्च होता है भैया। हम देते हैं, पैर के नखून से लेकर सर के बाल तक का टैक्स देते हैं, तब इलेक्शन करवाते हैं चुनाव आयोग या हमारे नेता लोग। ठीक है, तो उसको तो बचाइए कम से कम। सरकार जो बनाए हैं आप, सरकार युवाओं के बारे में सोचिए, महिलाओं के बारे में सोचिए, जिस तरह से बढ़ता हुआ अपराध है इसके बारे में सोचिए। तो खाली तानाशाही कर रहे हैं, इसके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, उसके बारे में टिप्पणी करने से क्या होगा? इस देश का उद्धार होगा? बताइए हमको जरा सा। अच्छा, ये आरक्षण का मुद्दा खत्म क्यों नहीं हो रहा है राजनीति से? हमको देखिए, आरक्षण का मुद्दा, दलितों का, पिछड़ों का मुद्दा अगर हट जाएगा तो फिर इलेक्शन में रहेगा क्या? पहले इलेक्शन में था, 2014 में था, मंदिर का मुद्दा था, मस्जिद का मुद्दा था, अब तो खत्म हो गया। राम मंदिर बन गया, हमको भी खुशी है, पूरे हिंदुस्तान वासियों को खुशी है, कोई मुद्दा नहीं, अब खत्म हो गया। अब मुद्दा यही रह गया, आरक्षण है, दलितों को, पिछड़ों को। अरे भाई, हमने देखा है 1990 से जिस तरह से बिहार में लालू यादव की सरकार बनी थी, जिस तरह से पिछड़ों को, दलितों को, जो गरीब जाते थे, उस तरह को किसे बुढ़िया में बैठाया जाता था, किस तरह से झाड़ू बंधाया जाता था, किस तरह से चप्पल हाथ में लेके जाता, वो हमने देखा है। तो उस चीज को लालू यादव ने खत्म किया।
उसी को खत्म किया तो लोगों को अब दर्द होने, लोगों को ऊपर हाँ लाएं। पढ़ने का मौका दिया, उनको पढ़ने का मौका दिया, अधिकार लेने का मौका दिया। तो आज देखिए किस तरह से आप 10% वाले जो है उनको दर्द हो रहा है कि 90% वाले अधिकार लेने के लिए खड़े हो गए, तो काहे नहीं लेंगे भैया। अच्छा, शिक्षा पे बढ़ावा कीजिए आप। एक शब्द में पूछना चाहेंगे कि राहुल गांधी का बात चुनाव के समय और अभी विदेश वाला देख के आपको क्या लग रहा है? आप राहुल लोग गांधी पत्रकार आ रहा है? भैया लोग, एक मिनट सुनिए। आप लोग पत्रकार बाबू आप बार बार पूछते हैं मोदी जी जब जाके बोलते हैं कि मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था कि भारत में पैदा हुआ, उस पर तो सवाल आप लोग नहीं किए थे पत्रकार लोग। भी सवाल है। कहाँ वीडियो चलाइएगा आप इस पर, आप इस पर वीडियो चला दीजिएगा। अरे जब देश के प्रधानमंत्री ये बोल सकते हैं तो राहुल गांधी ने अगर बोल दिया आरक्षण पर तो क्या बोल दिया भैया गलत। क्या राहुल गांधी क्या बोले थे कि सुनिए पहले राहुल गांधी क्या बोले थे कि भारत की अगर स्थिति सही हो जाएगी तो आरक्षण खत्म कर देंगे। तो बिल्कुल हमारे बीमारी खत्म हो जाएगी तो दवा की हमें क्या जरूरत। तो स्थिति सही होने के बाद देखिए सवाल पूरा पूछे कि राहुल गांधी बोले हैं अमेरिका में जाके कि भारत की स्थिति हम सही होने के बाद आरक्षण खत्म कर देंगे, तो बिल्कुल हमें भी चाहिए स्थिति सही हो जाए आरक्षण खत्म कर दे। लेकिन मोदी जी से भारत की स्थिति सही नहीं होने वाली है ना। लेकिन हम अब इस पे मेरा सवाल है कि ना तो अभी भारत की स्थिति ठीक हुई है और विदेश में ऐसा जाके कहना राजनीतिक फायदा सबको समझ में आ रहा है। कोई राजनीतिक फायदा नहीं भाई, गजब बात घुमा रहे। वो क्या बोले कि भारत की स्थिति हम जब सरकार में आएंगे भारत की स्थिति सही करेंगे तब आरक्षण खत्म करेंगे। अभी राहुल गांधी में हिम्मत है कि आरक्षण खत्म कर देंगे? बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी जब सरकार में आएंगे तब उनके पास हिम्मत आएगी और सरकार में आएगी तो काम करने के भी हिम्मत आएगी। तो पहले वो काम करेंगे, पहले जिनको जो जिस लायक है उन लायक बनाएंगे, उसके बाद आरक्षण खत्म कर देंगे। भाई हम अंधभक्त नहीं है, देशभक्त है। राहुल गांधी गलत करेंगे तो राहुल गांधी का भी विरोध करेंगे, ठीक है। वन वर्ड में बताइए, राहुल गांधी आरक्षण के साथ हैं या आरक्षण के विरोधी हैं? ऐसा सवाल उठ रहा है, इस पे सीधा जवाब। राहुल गांधी आरक्षण के साथ है, विरोधी नहीं है। बिकॉज उन्होंने क्या बोले कि भाई क्यों चाहते हो सब दिन भीखे मांग के खाओगे, चाहे जो भी हो दलित भाई चाहे कोई भी हो, आप अपनी स्थिति सही कर लो तो स्थिति आपकी सरकार की सपोर्ट में होगी। तो राहुल गांधी जब आएगी आपको सपोर्ट करेगी, आपकी स्थिति सही करेगी, फिर आरक्षण खत्म कर दी जाएगी। और हमें भी चाहिए कि आरक्षण खत्म हो जाए, क्योंकि आप अगर आरक्षण के दर्द पूछना है तो स्टूडेंट से पूछ लीजिए जाके, जो मेहनत करता है उनको कितना तकलीफ होता है। हम लोग भाई मनवादी लोग नहीं है जो हम आप लोग मारते रहेंगे। हम लोग सुनिए हम स्वर्ण जाति से नहीं है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए, क्योंकि आप लोग तो मारते रहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई रोए, हम सबको एक समान देखना चाहते हैं। रेडी है? तो देखिए जनता से विचार करने पे हमें ये पता चल रहा है कि जनता भी अवगत है कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। जनता का साफ कहना है कि राहुल गांधी ने कहा है कि भारत की स्थिति जब सामान्य होगी और लगभग सब वर्गों के लोग एक स्केल पे आ जाएंगे तो आरक्षण खत्म की जाएगी। जनता भी इस बात को अच्छे से समझ रही है। और फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़4 नेशन के साथ।